हाय एवरीवन, अब हम लोग बात करने वाले हैं कि यूज इफेक्ट हुक को हम लोग स्टेट्स या फिर प्रोप्स के अपडेट होने के साथ में कैसे यूज करेंगे। लास्ट वाले पार्ट के अंदर मैंने आपको ये बताया था कि जब भी आपका कंपोनेंट माउंट होता है, इनिशियली रेंडर होता है फिर माउंट होता है, तब यूज इफेक्ट का हुक कैसे होगा। मैंने आपको समझाया था कि एक ब्लैंक एरे लगा देना वहां पे, एम्प्टी एरे, तो जस्ट वो तभी कॉल होगा जब भी आपका कंपोनेंट माउंट या फिर रेंडर होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो आपके कंपोनेंट के अंदर खूब सारी स्टेट हैं, खूब सारे प्रोप्स भी आ रहे हैं, तो जैसे ही वो अपडेट होंगे तब आप यूज इफेक्ट हुक को कैसे यूज करोगे। मान लो आपके पास 4-5 स्टेट्स हैं, 4-5 प्रोप्स हैं, किसी दो प्रोप्स या फिर किसी दो स्टेट के ऊपर आप यूज इफेक्ट को कॉल करना चाहते हो, बाकी किसी केस के अंदर कॉल नहीं करना चाहते, तो तब हम लोग यूज इफेक्ट हुक के अंदर क्या कंडीशन पास करेंगे, कैसे उसको मैनेज करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूज इफेक्ट हुक को आप एज कंपोनेंट डिड अपडेट कैसे यूज कर सकते हो। अब यहां पे आपके पास एक क्वेश्चन हो सकता है कि कंपोनेंट डिड अपडेट का मतलब क्या है, पहले ये तो समझाओ। देखो, जैसा मैंने आपको बताया था लास्ट वाले पार्ट के अंदर कि इनिशियली हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट होते थे जहां पे हम लोग लाइफ साइकिल मेथड्स यूज करते थे। अब उनको ओवरकम करने के लिए हम लोगों ने फंक्शनल कंपोनेंट बना लिए और उनके अंदर हम लोग लाइफ साइकिल मेथड्स के लिए यूज इफेक्ट हुक का यूज करने लगे। तो वहां पे एक क्लास बेस्ड कंपोनेंट के अंदर एक लाइफ साइकिल मेथड होता था जिसका नाम था कंपोनेंट डिड अपडेट। वो कब कॉल होता था, जब भी आपके कंपोनेंट के अंदर कोई भी स्टेट या फिर प्रोप अपडेट होता था तभी कॉल हो जाता था। तो अब ये चीज आपसे पूछ सकते हैं इंटरव्यूज के अंदर कि फंक्शनल कंपोनेंट के अंदर आप लोग कोई भी स्टेट या फिर प्रोप के अपडेट होने के ऊपर यूज इफेक्ट हुक को कैसे यूज कर सकते हो, या फिर यूज इफेक्ट हुक को आप एज कंपोनेंट डिड अपडेट कैसे कॉल कर सकते हो। बिकॉज दोनों का आंसर एक ही रहने वाला है तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहले हम लोग एक स्टेट एंड एक बटन बनाएंगे और उसके बाद में कुछ और स्टेट्स के साथ भी इसको यूज करके देखेंगे। अगर आपके पास 3-4 स्टेट हैं, किसी एक स्टेट के ऊपर आप यूज इफेक्ट कॉल करना चाहते हो या फिर किसी एक प्रोप के ऊपर आप यूज इफेक्ट कॉल करना चाहते हो तो वो कैसे कर सकते हो। और एक यूज इफेक्ट नहीं, हम लोग काफी सारे यूज इफेक्ट कैसे यूज कर सकते हैं। मान लो एक ही क्लास है आपके पास, उसमें 3-4 यूज इफेक्ट कॉल करना चाहते हो तो वो पॉसिबल है कि नहीं है, वो भी हम लोग देखने वाले हैं। सो इंटरव्यू क्वेश्चन क्या क्या बनेंगे आपके, मैं आपको पहले बता देता हूँ। पहली चीज, यूज इफेक्ट हुक को कंपोनेंट डिड अपडेट के जैसे कैसे यूज कर पाओगे। सेकंड चीज, क्या आप लोग मल्टीपल यूज इफेक्ट सेम कंपोनेंट के अंदर यूज कर सकते हो। किसी स्पेसिफिक स्टेट या प्रोब के ऊपर यूज इफेक्ट को कैसे कॉल कर सकते हो। सो इतने सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके। ऑलराइट, सो यहाँ पे हमारा आउटपुट दिखने वाला है, ये हमारा एमुलेटर है और यहाँ पे हमारा हम लोग कोड लिखने वाले हैं। सो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक बटन बनाता हूँ यहाँ पे सिंपली। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे एक बटन बनाया और बटन के क्लिक एक टाइटल दे दिया मैंने और यहाँ पे लगा दिया मैंने अपडेट काउंटर। ठीक है, काउंटर अपडेट में इसलिए ले रहा हूँ बिकॉज काउंटर के अंदर एक एक दो दो वैल्यू बढ़ दी है ना, तो हम लोग उस पर काफी सारे क्लिक कर सकते हैं। अदरवाइज मान लो आपने एक नेम चेंज कर दिया तो एक बार चेंज होगा, बाद में वो चेंज नहीं होगा। ऑलराइट, सो बटन हमारा इंपोर्टेड है, हम लोगों ने यहाँ पे बटन लगा दिया, परफेक्ट। अब मैं यहाँ पे एक स्टेट ले सकता हूँ सिंपली, कॉन्स्ट काउंट एंड सेट काउंट। ये आपको पता है सेट हम लोग स्टेट हम लोग बहुत बार ले चुके हैं, सो इसके बारे में मुझे लगता है बताने की जरूरत है बिकॉज शायद हमने 8-10 बार स्टेट कैसे बनाते हैं, कैसे यूज करते हैं वो हम लोगों ने देख लिया। ठीक है, सो इसके अंदर इनिशियल वैल्यू मैं देता हूँ इसकी 0 और यहाँ पे ना मैं इसको प्रिंट भी कर देता हूँ सिंपली। यहाँ पे लिख दूंगा, अच्छा इसको मैं हाइड कर दूंगा, थोड़ा सा हमारे पास स्पेस और आ जाएगा ना। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं काउंट लिख देता हूँ। ओके, और इसके क्लिक के ऊपर में काउंटर अपडेट करना है, यहाँ पे करता हूँ ऑन प्रेस, सिंपली एक कॉल बैक फंक्शन बनाएंगे यहाँ पे और यहाँ पे लिखेंगे सेट काउंटर। इजी है। अच्छा, इसके अंदर में क्या करना, पास करना है काउंट, यानी कि काउंट की जो भी वैल्यू होगी उसके अंदर प्लस हर बार एक ऐड करते रहो, तो ये काम कर रहा है, देख लें एक बारी। सो अब मैं इस पर क्लिक करूंगा, अच्छा यहाँ पे तो कुछ एरर आ गया, ये कह रहा है सेट काउंटर। अच्छा मैंने यहाँ पे सेट काउंटर लिख दिया, सेट काउंटर है नहीं, सॉरी सेट काउंट था हमारे पास, सॉरी फॉर दैट। सो अब मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हो यहाँ पे वैल्यू अपडेट होने लगी, परफेक्ट। सो हमारा यहाँ पे पर्पस ये था, ये चेक करना है कि एक यूज इफेक्ट को किसी स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर कैसे कॉल कर सकते हैं। ठीक है, सो सबसे पहले मैं यहाँ पे कॉन्स्ट लूंगा, यूज इफेक्ट लूंगा, यूज इफेक्ट, इसके अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी प्रिंट कर देता हूँ, जैसे कि मैं यहाँ पे काउंट कंसोल करवा देता हूँ, कंसोल डॉट वन, और यहाँ पे लिख देता हूँ काउंट की वैल्यू। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान रखनी है, जब भी आप यहाँ पे कर देता हूँ मैं काउंट, और इसके अंदर सेकंड पैरामीटर जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट वाले फेज के अंदर, अगर आपको यूज इफेक्ट को एज अ कंपोनेंट
डिड माउंट के जैसे यूज करें तो यहाँ पे ब्लैंक पास कर दो। बट अगर आपको इसको कंपोनेंट डिड अपडेट के जैसे यूज करना है तो यहाँ पे कोई भी स्टेट पास कर दो कि जब भी वो स्टेट कॉल होगी ना तब आपका ये यूज इफेक्ट वाला चलेगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको एक बार के लिए सेव करता हूँ। अच्छा, सेव करने के बाद इनिशियली आपको यहाँ पे 0 दिखेगा। एक क्वेश्चन यहाँ पे आप मेरे से पूछ सकते हो जो कि बहुत वैलिड क्वेश्चन है कि आपने जस्ट अभी अभी बोला कि ये वाला यूज इफेक्ट तभी चलेगा जब हमारे पास काउंट वाली स्टेट अपडेट होगी। तो जैसे ही मैं इसको सेव करता हूं तो ये क्यों चल जाता है? ये तो तब तो नहीं चलना चाहिए, हमने स्टेट अपडेट नहीं करी। देखो, इनिशियली स्टेट अपने आप अपडेट होती ही होती है, चाहे आप यहां पे कोई कंडीशन पास करो या मत करो। कंपोनेंट के माउंट होने के ऊपर ये रिएक्ट ये मान के चलता है कि मेरा स्टेट अपने आप एक बार के लिए अपडेट हो ही रही है, तो इसको बाय डिफॉल्ट पहले चलेगा ही चलाएगा। ठीक है, और उसके बाद में मान लो जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं 1 2 3 तो ये अपडेट हो जा रहा है। तो इससे हम लोगों ने ये देख लिया कि अगर मैं यहाँ पे कोई एक स्टेट पास कर दूंगा तो उसके बेस के ऊपर हमारा यूज इफेक्ट कॉल हो जाएगा। परफेक्ट, इसके अंदर कोई दिक्कत नहीं है। बट इसमें ना एक चीज श्योर नहीं है कि मेरे पास अगर एक और स्टेट होती तो ये वाला यूज इफेक्ट चलता या नहीं चलता। मानते हो ये बात? तो अब मैं क्या करता हूं, एक और यहां पे बटन ले लेता हूं और एक और मैं यहां पे स्टेट ले लेता हूं। सो मैंने यहां पे क्या करा, यहां पे ले लिया डेटा। ठीक है, और यहां पे कर देता हूं सेट डेटा। ठीक है, सेट डेटा कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है। बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू मैं कर देता हूं 100। ठीक है, 100 कर दी और इनिशियली मैं यहां पे इसको डाटा को पास प्रिंट करवा देता हूं स्टार्टिंग के अंदर। तो यहां पे हमारे पास 100 आ गया। थोड़ा इसकी साइज छोटा कर देता हूं मैं, यहां पे इसका साइज 24 कर देता हूं। 24 नहीं करता हूँ, ठीक है यार 30 ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको दिख रहा है ना बस यहाँ पे कि यहाँ पे 100 लिखा हुआ है और यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, ओके। अच्छा, तो अब यहाँ पे जैसे हमारा अपडेट काउंटर है ना, वैसे मैंने एक अपडेट डेटा लगा दिया और यहाँ पे मैं अपडेट कर देता हूँ सेट डेटा और यहाँ पे क्या कर दूंगा डेटा। तो मेरा यहाँ पे डेटा अपडेट होगा। डेफा नहीं करना, डेटा करना, मैंने डेफा कर दिया। ठीक है, सो अब देखो जैसे ही मैं ऊपर वाले पे क्लिक कर रहा हूं तो जो ये मेरी ये वाली स्टेट है ये अपडेट हो रही है। परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। और जैसे मैं यहाँ पे डाटा को अपडेट कर रहा हूं तो ये वाली चीज अपडेट हो रही है। तो आप लोगों ने एक चीज नोटिस करी, जैसे मैं अपडेट काउंटर करूंगा ना तो यहाँ पे जो मेरे काउंटर की वैल्यू ये वाला कॉल हो गया। ठीक है, बट जैसे ही मैंने यहाँ पे डाटा को अपडेट करा तब ये कॉल नहीं हुआ। दैट मीन्स कि जिस स्टेट के ऊपर हम लोग यूज इफेक्ट को यूज करना चाहते थे वो हमने सक्सेसफुली कर लिया। ठीक है, हम लोग यही तो चाहते थे कि जस्ट हमारा जो काउंट वाली स्टेट है इसके ऊपर हमारा यूज इफेक्ट चलना चाहिए और सेट डाटा के ऊपर हमारा यूज इफेक्ट नहीं चलना चाहिए। ठीक है, अब आप बोलोगे कि ये आपने क्या कर दिया, हमारे पास एक यूज इफेक्ट था, उसको आपने एक स्टेट के ऊपर कॉल करवा दिया, दूसरे के ऊपर कॉल नहीं करवाया, इसका फायदा क्या है, हमें समझाओ जरा। इसका ये फायदा है, मान लो आप जैसे काउंटर अपडेट करवाते हो, उसके ऊपर कोई भी एक्शन परफॉर्म करवाना चाहते हो, कोई भी अच्छा खासा लॉजिक लगाना चाहते हो। ठीक है, अब जैसे कि आपका काउंटर बढ़ रहा है, आप ये चेक करना चाहते हो कि जैसे ही काउंटर 100 हो जाए तो आप कोई फंक्शन कॉल कर दो, कुछ एनिमेशन कॉल कर दो, कोई एपीआई कॉल कर दो। ठीक है, तो आप यूज इफेक्ट के अंदर उसको लिख सकते थे, मानते हो। बट अगर क्या होता, अगर मैं यहाँ पे कंडीशन नहीं देता, ठीक है, यहाँ पे मैं कंडीशन नहीं देता कोई भी, तो अब यहाँ पे मैंने कोई भी कंडीशन नहीं दी, तो अब क्या होगा, ये वाला जो काउंटर है ना दोनों के केस के अंदर चलेगा। ठीक है, जैसे मैं अपडेट काउंटर करूंगा तो भी कॉल हो रहा है, देखो 5 कॉल हो गया, और जैसे ही मैंने यहाँ पे अपडेट डाटा पे क्लिक करा तो भी ये कॉल हो रहा है। तो इस केस में क्या होता कि जो भी आपको काम बस एक काउंटर के बढ़ने के ऊपर करवाना है ना, वो डाटा के बढ़ने के ऊपर भी हो रहा होता, जो हमें नहीं चाहिए था। तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे कुछ भी कंडीशन पास कर देते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मान लो हम लोगों ने काउंट कर दिया, तो ये वाला जो यूज इफेक्ट है वो जस्ट काउंट के चेंज होने के ऊपर चलेगा, डाटा के अपडेट होने के ऊपर वो वाला कभी नहीं चलेगा। ठीक है, ये क्या खोल दिया, अच्छा ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। अब मान लो आपके पास तीसरी स्टेट भी होती और आप चाहते कि ये वाला यूज इफेक्ट दो स्टेट के ऊपर तो चले, तीसरे स्टेट के ऊपर ना चले, तो आप यहाँ पे कोमा लगा कर सकते थे। आपने कोमा कर दिया, मान लो यहाँ पे आपकी एक स्टेट का नेम होता नेम, एक का होता एज, तो जिन जिन के ऊपर आप अपडेट करवाना चाहते हो उनका नाम यहाँ पे लिख दो। ठीक है, अब जैसे आप डाटा को नहीं अपडेट करवाना चाहते तो यहाँ पे डाटा का नाम मत लिखो। ठीक है, इस तरीके से आप कर सकते हो, इसके अंदर कंडीशंस दे सकते हो कि ये वाला यूज इफेक्ट हमारी इन स्टेट के ऊपर कॉल होना चाहिए, इन स्टेट के ऊपर चलना चाहिए। अब एक चीज और है,
अब मान लो ये वाला जो यूज इफेक्ट था ये तो आपने चला दिया काउंटर के ऊपर, आप चाहते हो कि एक और यूज इफेक्ट हो, यानी कि एक और हमारी कंडीशन हो जो डाटा के ऊपर चले, ठीक है। तो आप यहाँ पे डाटा पास कर दोगे, कर दिया। बट अब प्रॉब्लम क्या है, अब हम लोग डाटा तो पास कर दिया यहाँ पे, बट काउंटर जो हमने काउंट के लिए बनाया था वो वाला यूज इफेक्ट हमारा चला गया। तो उसके लिए आप लोग एक और यूज इफेक्ट बना सकते हो कि ये वाला जो यूज इफेक्ट होगा ना, मैं यहाँ पे लिखा देता हूं, डू सम एनिमेशन, ठीक है, मैंने यहाँ पे लगा दिया इस तरीके से। अब जब मेरा डाटा अपडेट होगा तो मैं यहां पे कर दूंगा कॉल सम एपीआई हेयर, और यहां पे डाटा लगा देता हूं मैं, जब डाटा वाली स्टेट अपडेट होगी तो, ठीक है। सो इसको मैं सेव करूंगा और यहां पे सिंपली लिखूंगा, जैसे मैं काउंटर अपडेट करूंगा तो इसने ये मुझे क्या बोलेगा, डू सम एनिमेशन, कि भाई जो एनिमेशन है आपको चलाने है वो चला लो। और जब मैं डाटा वाला अपडेट करूंगा तो ये बोलेगा कॉल सम एपीआई। तो इस तरीके से हम लोग दो यूज इफेक्ट भी सेम कंपोनेंट के अंदर बना सकते हैं, ठीक है। अब ये तो हमारी बात हो गई स्टेट की। अब आपको प्रोप्स के ऊपर कॉल करना हो तो कैसे करोगे, वो बहुत ईजी है। मैं फटाफट से क्या करता हूं, एक कंपोनेंट बनाता हूं, ठीक है। इसका मैं यहाँ पे नाम रखता हूं, लेट्स से कॉन्स्ट यूजर। आप चाहो तो इसको अलग फाइल के अंदर भी बना सकते हो, अभी के लिए मैं इसी फाइल के अंदर बना रहा हूं ताकि ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट ना हो, ठीक है। और ये वाला उठा के ना इसको मैं यहाँ पे फटाफट से रख देता हूँ, हमारा टाइम सेव होगा। ऑलराइट, और इन सब को मैं हटा देता हूँ, इन सब की मुझे जरूरत नहीं है। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा यूजर कंपोनेंट, ठीक है। और इसका कलर चेंज कर देता हूँ मैं ना, ताकि आपको ये अलग ही दिखे। कलर ऑरेंज कर दूं, ठीक है। अब इसको यूज नहीं कर रखा तो इसको यूज भी करना पड़ेगा। मैं इसको यहाँ पे यूज कर देता हूँ, यूजर कंपोनेंट, परफेक्ट। सो अब क्या है, आप ये चाहते हो कि इसके अंदर हम लोग एक यूज इफेक्ट लगाएं और वो कॉल हो प्रोप्स के कॉल होने के ऊपर, ठीक है। सो मैं यहाँ पे सिंपली लिखता हूँ यूज इफेक्ट, और इसके अंदर भी मैं जो दोनों स्टेट थी ना, यानी कि डेटा और काउंटर दोनों को पास करूंगा यहाँ पे, ठीक है। कैसे पास कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ सिंपली डेटा इज डेटा, और उसके बाद में सेकंड हम लोग क्या पास कर सकते हैं, इवन एक के अंदर ही पास कर सकते हैं ना हम लोग, यहाँ पे कर सकते हैं इन्फो, और इन्फो के अंदर मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे डेटा एंड काउंट, ठीक है। ये दोनों पास कर दी मैंने। चलेंगी कैसे, ऐसे तो नहीं चलेंगी, ऐसे चला के देखें जरा, हाँ अब चल जाएंगी। और इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, प्रोप्स ले लेता हूँ सिंपली, ठीक है। प्रोप्स ले लिए। अब मैं इनको एक बार के लिए प्रिंट करवा के देख लेता हूँ क्या आ रहा है मेरे पास प्रोप्स में, कंसोल डॉट वॉन, और यहाँ पे सिंपली लिख दूंगा मैं प्रोप्स डॉट इन्फो। और जैसे मैं प्रोप्स डॉट इन्फो पास करूंगा तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने क्लिक करा तो ये नहीं आया। अच्छा, इसको मैं एक बार के लिए हाइड कर देता हूँ, दोनों कमेंट आउट कर देता हूँ ना, ताकि मुझे जो प्रोप्स वाले कंसोल हैं वो आपको दिखे। इवन ऐसा नहीं है कि मैं आपको एपीआई वगैरह कॉल नहीं करके दिखाऊंगा, जब एपीआई वगैरह कॉल करके दिखाऊंगा तो आपको ये सारी चीजें और अच्छे से भी समझ में आएंगी, ठीक है। तो अभी आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे ये वाला कंसोल छुप रहा था पहले, डाटा और काउंटर दोनों आ गए। जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो काउंटर भी बढ़ रहा है, और जैसे मैं इसको बढ़ाता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे डाटा भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो दोनों चीजें आ रही है मेरे पास यहाँ पे। अब चाहते हो कि इसके अंदर मैं एक लगा दूं, शाउट क्यों कर रहा हूं मैं, वॉन लगा दूं, और वॉन लगा दूं, और यहाँ पे सिंपली लिख दूं रन दिस कोड व्हेन डेटा प्रोप इज अपडेटेड, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वाला यूज इफेक्ट तभी काम करे जब हमारे पास डेटा वाला यूज इफेक्ट है ना वो चले, जो डेटा है वो अपडेट हो, बिकॉज इसके अंदर प्रोप्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ना प्रोप्स आ रहे हैं, अगर इनको आप प्रिंट करवाना चाहो तो ये भी प्रिंट करवा सकते हो, डेटा ने प्रिंट करवा दो, ये डेटा आ गया आपका, ठीक है। डेटा कहाँ पे आ रहा है, इन सब के अंदर आ रहा है। तो इससे निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से लिख देते हैं इसको, इन्फो डॉट
डेटा एंड, ठीक है। सो इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, बिकॉज इसी तरीके से हमारे पास डेटा आ रहा है props.info.data, ये प्रिंट हो जाएगा। इवन आप चाहो तो इनको स्टेट वगैरह के अंदर भी ले सकते हो, वेरिएबल्स वगैरह में भी ले सकते हो, बट दैट्स ओके। मैं डायरेक्टली इसको प्रिंट करवा के देता हूँ, काउंट, और यहाँ पे लिख दूंगा काउंट, ठीक है। तो ये हमारे पास वैल्यू प्रिंट होगी। तो आप देख सकते हो हमारे पास वैल्यूज प्रिंट हो रही हैं। इसको आप चाहो तो एक बार के लिए एम्प्टी कर सकते हो रिलोड करके, और इस कंसोल की मुझे अभी के लिए जरूरत है नहीं, थोड़ा इसको मैं फॉर्मेट करूंगा, ठीक है। सो हमारा अभी के लिए पर्पस क्या है, हमारा पर्पस ये है कि जैसे ही हमारे पास डेटा अपडेट होना तो ये वाला कंसोल चले, स्टेट के ऊपर नहीं चलना चाहिए। तो सबसे पहले मैं डाटा को अपडेट करता हूं। जैसे ही मैंने डाटा को अपडेट करा तो इसने यहाँ पे क्या दिया, देखो, रन दिस कोड व्हेन डाटा इज अपडेटेड, ठीक है। जो एग्जीक्यूट हुआ, अब मैं करता हूं काउंटर को अपडेट। जैसे मैंने काउंटर को अपडेट करा, ये वाला कंसोल नहीं आया, बिकॉज हमने यहाँ पे कंडीशन लगा दी कि ये वाला यूज इफेक्ट तभी चलेगा जब हमारा डाटा प्रोप अपडेट होगा। और सेम मैं यहाँ पे नीचे लगा देता हूँ एक और कंडीशन, रन दिस कोड व्हेन काउंट प्रोप इज अपडेटेड, और यहाँ पे लगा दूंगा काउंट। तो अब जो ये नीचे वाला है ना, ये तभी कॉल होगा जब भी हमारा काउंटर अपडेट होगा, ठीक है। और ऊपर वाला कब होगा, जब हमारा डाटा अपडेट होगा। तो एक बार के लिए मैं काउंटर चेक करूं, काउंटर लिखा तो इसने देखा रन दिस कोड व्हेन काउंट प्रोप इज अपडेटेड, परफेक्ट। और नीचे वाला जब डाटा इज अपडेट। सो इस तरीके से आप लोग स्पेसिफिक प्रोप के ऊपर या फिर स्पेसिफिक स्टेट के ऊपर यूज इफेक्ट को कॉल करवा सकते हो। एक ही कंपोनेंट के अंदर एक से ज्यादा यूज इफेक्ट को कॉल करवा सकते हो, और यही एक तरीका होता है जिसको हम लोग बोलते हैं यूज इफेक्ट को एज अ कंपोनेंट डिड अपडेट यूज करना। ऑलराइट, सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। इंटरव्यू क्वेश्चन मैंने आपको स्टार्टिंग के अंदर बताया था कि क्या क्या पूछ सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। और अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, वीडियो को लाइक नहीं करा, एंड कमेंट सेक्शन के अंदर फीडबैक नहीं दिया, सो प्लीज डू दैट। एंड अगेन थैंक यू सो मच।